को ले जाना लाना हॉस्पिटलों में, जब सब अपने घरों में थे, जब हम उनकी केयर कर रहे थे, जब हम अच्छे थे, और आज हमें सरकार ने रोडों पे मजबूर कर दिया बैठने के लिए। मजबूरी है, हमसे ज़्यादा तो मजबूर नहीं है कोई भी नेता, हमसे ज़्यादा मजबूर नहीं है, पर हमको ज़बरदस्ती मजबूर किया जाए। न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी हमारे पुष्टि बीच में नेशन सिविल न्यूज डिफेंस की कुछ महिलाएं जुड़ चुकी हैं और ये सचिवालय के सामने बैठी हुई हैं। क्या नाम है मैडम आपका? सवीरा जी सवीरा तवीरा सवीरा सवीरा जी। मैडम बड़ी उदास नजर आ रही हैं आप, आपको खुश होना चाहिए था, आपका 33% का आरक्षण भी मिल गया है, फिर भी आप इतनी उदास हैं। उदास है सर, जब घर में कुछ नहीं होता तो उदासी होंगे ना, कमाने वाला कोई नहीं है और हम अकेले कमाने वाले हैं, हमारे बच्चे हैं, उनका इलाज चल रहा है, मेरी बच्ची है एक जो बोल नहीं पाती है जी, तो उसका इलाज चल रहा है, मैं अकेली घर में कमाने वाली हूँ, घर में हमें बहुत परेशानी। मतलब ऐसा आपने क्या मांग लिया जो कि सरकार आपसे भयभीत हो रही है? एक कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं और आज बेटियों की आंखों में आंसू, तो सरकार को कहीं ना कहीं तो ये देखना पड़ेगा कि एक तरफ जो नारा दिया जा रहा है और आज बेटियां सचिवालय के सामने जो भारत की राजधानी दिल्ली है उसमें आंसू बहा रही हैं। बेटी बचाओ नहीं, बेटी को मारो, आजकल तो ऐसा चल रहा है। सरकार ने हमारी बेटियों को मारने के लिए ये सब सोचा है। हम लोग तो मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, तो हमें क्या है, हमें बोला गया है कि जेंट्सों के कंधे से कंधा मिलाए, हम कहाँ से मिलाएं? हमें तो पीछे नीचे दिखाया जा रहा है, जहाँ जरूरत पड़ती वहाँ हमें लगा देते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ती तो घर बिठा दिया। अब इन्होंने बिना बताए हमको, बिना नोटिस के, ना ही कोई नोटिस दिया पढ़ाई कुछ, और हमको ऐसे ही अचानक से बोल के बैठा दिया। सवीरा जी, आपने तो कोरोना टाइम में भी बहुत बड़े पैमाने पर काम किया था, जो एक महामारी थी उसको भगाने का काम किया, जब तो आपको कह दिया कि ये कोरोना योद्धा हैं और कोरोना योद्धा की हालत ये कर दी कि आज रोड पे सोने के लिए, रोड पे बसर करने के लिए छोड़ दिया सरकार ने। जी, हमने बहुत मेहनत की, हमने 4 महीने लगातार काम किया और उस समय पब्लिक को ले जाना लाना हॉस्पिटलों में, जब सब अपने घरों में थे, जब हम उनकी केयर कर रहे थे, जब हम अच्छे थे, और आज हमें सरकार ने रोडों पे मजबूर कर दिया बैठने के लिए। तो क्यों नहीं सरकार आपकी बात सुन रही है? ऐसा क्या मांग लिया आपने? कोई जमीन मांग लिया, जायदाद मांग ली? आज महिलाओं की जो मंत्री है स्मृति ईरानी जी भी आज कुछ नहीं बोल रही हैं। सब नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, ये हमें और क्या देंगे? हाँ। हमने और क्या मांगा? हमने अपना नौकरी मांगी है और अपना पैसा मांगा है। 5 महीने 6 महीने से हमको सैलरी नहीं, 6 महीने से नहीं मिल रही सैलरी, 6 महीने से हमको सैलरी नहीं दी है उन्होंने। और केजरीवाल जी तो कहते हैं हमारे पास बजट की कमी नहीं। अभी हमने उनका इंटरव्यू किया था और एक मीटिंग के अंदर कह रहे थे हमारे पास बहुत पैसा है, और ये आप सिविल डिफेंस की जो महिला है उनके लिए पैसा नहीं है। सर ये तो अब वही जाने हैं, जब हमारे बीच आकर कोई सदस्य यहाँ पर आकर कुछ बोल नहीं रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनके पास पैसा है या नहीं है? कुछ तो बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, या क्या हमारी मजबूरी है? हमसे ज़्यादा तो मजबूर नहीं है कोई भी नेता, हमसे ज़्यादा मजबूर नहीं है, पर हमको ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है। सवीरा जी, आप कहाँ काम करती थी, कहाँ नौकरी करती थी आप? जी, हम बस मार्शल हैं। बस मार्शल जी। बस में तो आपने जो लड़कियां अगवा होती थीं उनको ही बचाने का काम किया है, अपनी जान पर खेल के चक्कुओं का सामना करा है आपने, जो जेब काटते हैं उन चक्कुओं का सामना करा है, और आज आपकी हालत ऐसी कर दी। जी सर, हमने बहुत, हमारे भाइयों बहनों ने बहुत लोगों को बचाया, और हम सीनियरों को शीट देना, उनको घर तक छोड़ने जाना, नीचे उतारना, अगर किसी का कोई दुर्घटना होती है तो हम अपनी ड्यूटी छोड़कर उनको लेके जाना, हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उनको पेरेंट्स से मिलवाना, ये सारे काम हमने किए और आज भी हम कर रहे हैं इस कामों को। पर पता नहीं क्या हमारी सरकार को क्या हो गया है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या क्या है उनको। अरे कुछ मजबूरी है तो हमें बताओ, हमारे बीच में आकर हमें ये बताओ कि हमें क्या दिक्कत है। हमसे ज़्यादा तो हमारी सरकार मजबूर नहीं है जितने हमें मजबूर है। मैडम क्या नाम है आपका? यमिता। यमिता यमिता, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या कारण है आपका आने का? आपको तो घर में रहना चाहिए था। सर हमारा गुस्से है कि हमें 5-6 महीने से वेतन नहीं दिया है और हमें अब। कहाँ काम करते थे आप? हम सीमापुरी डिपो में बस मार्शल थे। सीमापुरी डिपो में? सीमापुरी डिपो में जी।
और हमारा यहाँ आने का कारण है कि हमें 6 महीने से वेतन नहीं है, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। किराए पे रहते हैं, मकान मालिक ने मना कर दिया, बच्चों की फीस वगैरह, ट्यूशन की फीस वगैरह, दूध वगैरह बच्चों के लिए बहुत तो परेशानी हो रही है। उधार जिनसे लिया था उधार देने वालों ने मना कर दिया लोन देने के लिए, और वो वापसी भी लेने आ रहे क्योंकि हमने 1 महीने के लिए लिया था, बट सरकार ने हमें 6 महीने से वेतन नहीं दिया। और अब 31 को उन्होंने नोटिस निकाल दिया कि सबको ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया। तो हम उसके लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं कि हमें ये सरकार जब बनती है तो सरकार का वादे होते हैं कि हम बच्चों की पढ़ाई फ्री मतलब अच्छी करेंगे, हम रोजगार बढ़ाएंगे। तो अब ये सरकार कहाँ चलेगी जब केजरीवाल सरकार ने ये कहा था उस टाइम पे कि मुझे जिताओगे तो मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए वेतन दिलवाऊंगा, रोजगार खोलूंगा। अब ये महिलाएं जो बेचारे बच्चों को लेके बैठे हुए, ठेकेदारी प्रथा में उन्हें परमानेंट कराऊंगा, हाँ जी, झूठ बोल के मतलब लोगों के साथ में, और इस तरीके की सरकार बनाई उन्होंने, हाँ जी, वोट लेने के लिए सारे झूठ बोले, वादे किए, लड़कियों को बचाना, ये करना, पर ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब इस हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं सरकार अगर ये नहीं कर पाती तो अपना इस्तीफा दे दे। जब हम लड़कियों को इतनी सुरक्षा नहीं दे पा रही, हमें महिला सुरक्षा के उस पर ज़्यादा, हमें कहीं परफेक्ट ड्यूटी ना करी हो तो वो बताया जाए कि कहाँ हम लोगों की गलती है। लड़कों ने, हमारे भाइयों ने इतने चक्कू खाए, लड़कियों को बचाया, कितनी जो छेड़खानियाँ पहले चलती थी अब वो बसों में बिल्कुल नहीं है। जेब कतरे हो गए, और कोई उनके करने से पहले सोचते हैं कि मार्शल खड़ा है, चढ़ते ही वो कर नहीं पाते बिल्कुल भी, सीढ़ी मतलब चढ़ते उससे पहले जो करना तो बाहर करके उतर जाते हैं, अंदर आके वो कभी कुछ नहीं। तो फिर हमारे साथ इतना नाइंसाफी क्यों कर रही है सरकार? तो सरकार क्यों घबरा रही है आपसे, क्यों नहीं बात कर रही है आपसे? ना कोई विधायक कर रहा, ना जो आपके डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो भी आपसे बात नहीं कर रहे। सर बिल्कुल पता नहीं, हमें नहीं पता चला कि सरकार को क्या दिक्कत है, क्या मतलब किस कारण हम कई धरने, चौथा धरना चल रहा है, यहाँ भी 7 दिन हो गए, हम 8वां दिन है, पर सरकार हमारे सामने आके कोई जवाब नहीं दे रही है बिल्कुल भी। मतलब पता नहीं किस बात का उन्हें डर है। हम बस एक रोजगार मांगा अपना कि हम 60 साल तक रोजगार दिया जाए, मतलब क्योंकि हक है हमारा। हम जब दिल्ली में रह रहे हैं, राजधानी में रह रहे हैं, हम सरकार बनाते हैं, अच्छी सरकार इसीलिए बनाते हैं कि हमारा फायदा हो, हम जनता का फायदा। जब हम जनता का फायदा नहीं देते तो सरकार भी किस लिए? हमें ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए इस सरकार से। अगर जब वो जनता को परेशान कर रहे तो हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। मैडम, ये पूरी दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच रही है। आशा वर्करों को आज 70 दिन हो गए हैं, और ईडीएमसी के लोगों को आज 65 दिन हो गए हैं, और जो ठेकेदारी प्रथा जो हॉस्पिटल में काम करते थे उनको काफ़ी दिन हो गए हैं। मतलब जो काम करने वाले जो लोग हैं उन्हीं की तनख्वाह नहीं दी जा रही, उन्हीं को नौकरी से निकाला जा रहा है। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी माँ, अपनी बहन, बेटी, बीवियों को यहाँ पर बिठाओ रोड पर, तब हम जाने कि जब समझोगे आप लोग कि हमारा दुख कितना बड़ा है। कैसे अपने बच्चों को लेके बैठे हैं, 6-6 महीने के बच्चों को लेके बच्चे, लेडीज आई हुई है, और जेंट्स अपने बच्चों को, एक जो हमारे मार्शल है वो अपने बीवी बच्चे यहीं पर रखता है क्योंकि उसे किराए पे मकान पे रहता था, उन्हें निकाल दिया, बच्चों को यहीं पर रखा हुआ है। तो ऐसी सरकार का क्या फायदा हमारे लिए, ये बताओ। मैडम जी, अब मैडम तो कह रही हैं कि भाई सरकार नहीं चलाई जा रही केजरीवाल जी पे, तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और एक तरफ कहते हैं कि भाई हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं, हमारे पास पैसा बहुत है। तो आप लोगों की तो तादाद इतनी नहीं है जो कि केजरीवाल सरकार जो पैसा ना दे पाए। अब सर वो क्यों नहीं दे रहे हैं, ये उनकी मर्जी है। तो आकर बोले तो हमारी पब्लिक में कि हम नहीं दे सकते हैं, आपको तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, या हम मजबूर हैं, और कुछ भी आकर तो बोलो हमारे बीच में। जब कुछ भी आकर नहीं बोलो, हम तो बैठे हैं, और हमें जब तक ये वापस नहीं देंगे तब तक हम नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे यहाँ से, यहीं बैठेंगे। ठीक है। और नहीं तो ये सरकार इस्तीफा दे या कुछ भी करे, कोई भी सरकार आए, हमारी जो मदद करेगा हम उसके साथ हैं। ठीक है, बहुत